तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर शॉर्ट के फॉर्म में, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि तुम्हें अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन किस तरह से करनी है। अब स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर एक भाई ने मेरे से बोला कि क्यों ना इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके लिए मैं ये वाली वीडियो बनाता हूँ तो आपको ये वीडियो 10 लोगों तक शेयर करनी पड़ेगी। अब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी है और ये वीडियो आप देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिकली किस तरह से स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है। वैसे मैं होता कौन हूँ? मैं हूँ तुमसे 2 साल सीनियर। मैं हूँ वो इंसान जिसके जैसा शायद तुम बनना चाहते हो, क्योंकि मैंने ली थी साइंस स्ट्रीम, पीसीएम ली थी, जेईई का एग्ज़ाम दिया था। आज रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट बता दूंगा बाद में किसी और दिन, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस तरह से अच्छी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले अपने आप को ना मार्क्स के बेसिस पर 3 हिस्सों में डिवाइड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को डिवाइड करो। पहली कैटेगरी 90% प्लस वालों की, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में 90+% जो आए हैं वो तुम एक कैटेगरी यहाँ पे हो गई। दूसरी कैटेगरी वो वाली हो गई जिनके पास 75 से 90% मार्क्स आए, और तीसरी कैटेगरी वो हो गई जिनके पास 75 से भी कम मार्क्स आए। देखो, जो पहली कैटेगरी है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तुम स्ट्रीम सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 90% मार्क्स आ रहे हैं, 90+ आ रहे हैं इनफैक्ट, तो तुम वहाँ पर कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। जो भी तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तुम कर लोगे। दूसरी जो कैटेगरी है जो 75 से 80% है, मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम कॉमर्स कर सकते हो, आर्ट्स तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन साइंस के लिए तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो थी जहाँ पर 75 से भी नीचे वाले लोग थे, उनसे मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे लिए कॉमर्स भी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि मेहनत इनफैक्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ह्यूमैनिटीज़ तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर तुम अभी डिसीजन मत लेना, अभी मैं कुछ और बातें बताऊँगा, उनके बाद डिसीजन लेना। अपना डिसीजन तुम ऐसे लेना, देखो तुम्हें ये समझ में आ गया कि भाई साइंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कॉमर्स के लिए रिलेटिवली थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी कम करनी पड़ती है इन दोनों के मुकाबले। अब अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बहुत पैशनेट है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंस स्ट्रीम लेके आगे बढ़नी है, फिर तुम्हारे कितने भी परसेंटेज मार्क्स आए हो तुम बन सकते हो। बस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बनना है साइंस स्ट्रीम लेकर, तो तुम्हें दिन के कम से कम स्कूल को हटाकर 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी नॉर्मल दिनों पर। एग्ज़ाम दिनों की बात नहीं कर रहा मैं। उसके बाद अगर तुम बीच वाली कैटेगरी में आते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके कंपैरिजन में। उनके पास थोड़ा एक अपर मूविंग एडवांटेज होता है, क्योंकि उन्होंने 10th में इतनी मेहनत करी होती है कि उनको 11th पे थोड़ी आसानी लगती है। लेकिन अगर तुम्हारे 75 से 90% तक आ रहे हैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम कर सकते हो, गो फॉर इट। तीसरी कैटेगरी मैं ये कहूँगा कि तुम मत ही जाओ तो बेहतर है। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भी ना, तब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि 75 से नीचे जिनकी परसेंटेज आती है फॉर नो रीज़न, जैसे मान लो तुमने बहुत पढ़ाई करी, उसके बाद तुम्हारी अगर इतनी आ रही है, इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए थोड़ी कठिन वाली चीज़ हो सकती है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जैसा स्ट्रीम चूज़ करनी है कर सकते हो। मेरा जो जेईई का रिज़ल्ट आया है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताना, अभी मैं बता दूँगा इस वीडियो के बाद।